दोस्तों, कक्षागत परिवेश में कक्षा की परिस्थिति में बच्चा स्कूल में एडमिशन कराने आता है तो क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग आत्मीयजन शुभेच्छु हमें कतिपय व्यवहार के लिए टोकते हैं और हमें कुछ विशेष तौर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, चाहे विद्यालय हो, चाहे अनुभव की पाठशाला हो, हम जन्म से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। जहाँ सिखाने की जो विधि है वो शिक्षण है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसे मनोविज्ञान और शिक्षा में अधिगम के नाम से हम जानते हैं। ऐसे बच्चे जो कि डीएलएड कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, या बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, या मास्टर ऑफ एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए अधिगम का अर्थ और इस संप्रत्यय को स्पष्ट होना बहुत ही जरूरी है। कहने में, सुनने में सीखना एक सामान्य शब्दावली है, लेकिन जब हम बच्चे के निर्माण की बात करते हैं, जब हम बच्चे के समग्र विकास की बात करते हैं, तो इसके निहितार्थ अलग हो जाते हैं। हम प्रत्येक विषय का ज्ञान कर रहे हैं, करते रहते हैं, प्रत्येक क्रिया में पारंगत होना चाहते हैं। विषयगत ज्ञान जहां हमें विद्यालय में शिक्षकों के माध्यम से होता है, तो वहीं बच्चा बाल्यावस्था में साइकिल चलाना सीखता है, बड़े होने के बाद स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाता है, और बड़े होने के बाद जब वो वयस्क हो जाता है, 18 ईयर्स ऑफ एज उसकी हो जाती है, ऐसी स्थिति में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइसेंस बन जाता है और जो भी व्यक्ति है वो 4 व्हीलर चलाना सीखता है। तो किसी भी क्रिया का प्रशिक्षण हो, विषयगत ज्ञान हो, यही दोस्तों सीखना है, और इसकी मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने परिभाषा बाकायदा दिया है। हर तरीके के सीखने को आप अधिगम नहीं कह सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति की संवेगात्मक मनोदशा खराब है, कोई व्यक्ति थका है, कोई व्यक्ति अल्कोहल, मैरिजुआना, शराब का सेवन किया है, उसके व्यवहार में सहज भाव है, सीधी सी बात है, परिवर्तन दिखेगा, वो अधिगम नहीं है। सीखना वाकई व्यवहार में अपेक्षाकृत जो अस्थायी परिवर्तन हो जाए। किसी भी बच्चे के व्यवहार में आपको परमानेंट चेंज दिखे। एक समय तक बच्चे का व्यवहार आपको कुछ दूसरे तरीके से दिखे, बाद में उसका व्यवहार परिवर्तित नजर आए। मान लीजिए कोई शरारती बच्चा है, शुरू में वो शरारत करता है, शुरू में विद्यालय के वातावरण को समस्यात्मक बनाए रखता है, बाद में वही बच्चा सुशील हो जाता है, शांत हो जाता है, सरल हो जाता है, पढ़ने में उसका मन लगता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, कुछ मिनट की बात नहीं, बच्चा सतत रूप से आपको ऐसे ही दिखता है, और कई दिनों के अवलोकन के पश्चात आप इस निर्णय की स्थिति में होते हैं कि बच्चा समस्यात्मक बच्चे से, शरारती बच्चे से एक सौम्य, सुशील और अनुशासन प्रिय बच्चा हो गया है। तो इस तरीके से उसके व्यवहार के प्रतिमान में जो परिवर्तन हुआ वही अधिगम है। कोई शराबी भले ही मीठा बोलने वाला हो, बहुत ही अच्छा बर्ताव करने वाला हो, और अल्कोहल लेने के बाद उसका व्यवहार एकाएक बदल जाता है, वो गाली गलौज करने लग जाता है,
मारपीट करने लग जाता है, तो उसके व्यवहार में ये टेम्पोरेरी चेंज आया, उसके व्यवहार में ये परमानेंट चेंज नहीं है, अल्पकालिक परिवर्तन है जो कि अल्कोहल लेने की वजह से हो रही है। किसी भी प्रकार का ड्रग्स, मद्य व्यसन हुआ, या किसी भी प्रकार के दवा का व्यसन हुआ, या कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति थका हुआ है, किसी की संवेगात्मक मनोदशा खराब है, तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो अल्पकालिक होगा। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को प्रलोभन दिया कि अगर आपने 10 पन्ने का राइटिंग किया तो हम आपको टॉफ़ी या चॉकलेट देंगे, तो आपने यू हैव जनरेटेड द रिक्वायर्ड मोटिवेशन इन द पीपल। आपने स्टूडेंट्स में रिक्वायर्ड मोटिवेशन को जनरेट कर दिया क्लासरूम सिचुएशन में। जब तक ये मोटिवेशन काम करेगा, बच्चा राइटिंग को करता रहेगा। इसी मोटिवेशन को आप हटा लीजिए, व्यवहार में उसके परिवर्तन दिखेगा। तो इस तरीके का परिवर्तन कि मोटिवेशन तो लर्निंग में हेल्प करती है, लेकिन परमानेंट चेंज अगर बच्चे के व्यवहार में आता है उसे ही हम लर्निंग कहेंगे। वुडवर्थ एक बहुत बड़े शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हुए। उनका मानना था कि जो चेंज हो, जिससे न्यू नॉलेज बच्चा गेन करे, नई रिस्पॉन्सेस को गेन करे, यही प्रोसेस जो है वो लर्निंग है। और लर्निंग दोस्तों प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है। अब आप कहेंगे सर कैसे? कोई भी विषयगत जो नॉलेज बच्चा ले रहा है, एक प्रोसेस के तहत ले रहा है। बच्चा प्रोसेस के तहत, प्रोसेस का मतलब आप समझिए, बच्चा घर से विद्यालय में आता है, मॉर्निंग असेंबली में खड़ा होता है, वहाँ टीचर एड्रेस करते हैं, बच्चा कक्षा में जाता है, वहाँ पे कालांश के हिसाब से शिक्षण कार्य शिक्षक करते हैं, विषयगत ज्ञान बच्चा गेन करता है। इस प्रकार से एक प्रोसेस टाइम बाउंड चलती रहती है। जितने समय का विद्यालय होगा, बच्चा विषयगत ज्ञान करेगा, पीयर ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन करेगा, शिक्षक से वार्ता होगी, प्रांगण की परिस्थितियों में भी उसे कुछ न कुछ नॉलेज होगा। तो ये टाइम बाउंड सिचुएशन के अंतर्गत बच्चा एक प्रोसेस के तहत, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के तहत चल रही हैं। और ये प्रोसेस चल क्यों रही है? ये जो भी प्रोसेस चल रही हैं उसका एक मोटिव है। ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो उसके अंदर चल रही हैं वो लर्निंग है। और बच्चे के व्यवहार में चेंज आया इस प्रोसेस के थ्रू, यानी प्रोडक्ट यानी रिजल्ट के अंदर चेंज आया, बच्चे का व्यवहार परिवर्तित हुआ, वो भी अधिगम है। तो अधिगम को आप प्रोसेस ओरिएंटेड भी कहेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड भी कहेंगे। अगर व्यवहार में हम देखेंगे तो प्रोसेस भी लर्निंग है और प्रोडक्ट भी लर्निंग है। बच्चे में कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। गर्भ से के बाद बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है, शैशवावस्था में है, बेबीहुड है, बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड भी जिसको कहते हैं, फिर एडोलेसेंस है, किशोरावस्था, फिर उसके बाद एडल्टहुड, फिर उसके बाद ओल्ड एज। ये जो परिवर्तन है वो जैविक परिवर्तन है और हर एक स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, हर एक अवस्था की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ व्यवहार की शैली है। तो ये जो मैचुरेशन की वजह से, परिपक्वन की वजह से जो व्यवहार में उसके परिवर्तन परिलक्षित होता है, वो संबंधित जो स्टेज है, जो संबंधित अवस्था है, उसकी विशेषता है। ऐसी विशेषता की वजह से व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम नहीं है। ये जन्मजात तौर तरीके से जो बच्चे सीखते रहते हैं, क्योंकि जैविक जो परिवर्तन होते हैं, जो मैचुरेशन के तहत परिवर्तन होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के प्रयास की ज़रूरत नहीं होती। ये इनबॉर्न होता है। और जिस अधिगम की मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद बात कर रहे हैं वो अधिगम अर्जित होता है।
वो अनुभव और प्रशिक्षण के उपरांत जो व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित होता है दोस्तों, वही अधिगम होता है। और इस प्रकार का जो अधिगम होता है वो अस्थायी होता है। क्रो और क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि बच्चा कुछ आदतों को सीखता है, बच्चा मनोवृत्त को सीखता है, बच्चा कुछ नॉलेज को भी गेन करता है। अब स्कूल में बच्चा आता है तो घर की जो आदतें हैं, बच्चा शुरू में स्कूल आएगा तो आप देख पाएंगे कि हर एक बच्चा जो कि शुरू में घर को छोड़ता है, विद्यालय में आता है, शुरू के अनुभव में बच्चा रोता है, क्योंकि बच्चा घर की जो दशाएं हैं, घर का जो वातावरण है, उससे अटैच होता है। तो शुरू में हैबिट का फॉर्मेशन होता है, धीमे धीमे बच्चे को आनंददायी वातावरण विद्यालय परिवेश में मिलने लगता है। तो क्रो एंड क्रो का मानना था कि हैबिट का फॉर्मेशन है, एटीट्यूड का डेवलपमेंट है। बच्चा जब घर को क्विट करता है और विद्यालय परिवेश में आता है तो उसकी मनोवृत्ति का भी निर्माण होता है। वो स्कूल क्या है, उसके कंसेप्ट क्या हैं, टीचर क्या हैं, नियम क्या हैं, किन परिस्थितियों में बैठा जाता है, किन परिस्थितियों में शिक्षक का आना होता है, क्या सिखाना होता है, और जो कक्षागत वातावरण है वहाँ किस तौर तरीके के बच्चे रहते हैं, ये सारी की सारी जो विषयगत धारणा है वो एक प्रकार का एटीट्यूड फॉर्मेशन बच्चे में होता है। क्रो एंड क्रो ने ये कहा था। और मनोवैज्ञानिकों ने भी परिभाषाएं दोस्तों दिया है, लेकिन लर्निंग का मतलब ही है, लर्निंग रिफर्स टू परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का सीधा अर्थ यही है कि व्यवहार में कोई ऐसा परिवर्तन हो जो कि टेम्पररी ना हो, जो कि अस्थायी ना हो, जो कि अस्थायी परिवर्तन हो, जो परमानेंट चेंज हो, वही अधिगम है। तो दोस्तों, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो नई आदतों का निर्माण करती है, नई मनोवृत्तियों का निर्माण करती है, व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, लर्निंग का तात्पर्य ही है कि जीवन में सीखते जाना है, चाहे वो पाठशाला हो, चाहे पाठशाला के बाहर हो। अधिगम गुरु के सानिध्य में भी होता है, गुरु से इतर भी होता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, तो उन्होंने पाषाण की प्रतिमा बना करके धनुर्विद्या सीखना शुरू किया और वो अर्जुन से भी महानतम धनुर्धर हुए। किस दम पे हुए? उन्होंने अपने व्यवहार का परिष्कार किया, उन्होंने अपने व्यवहार का शोधन किया। किस तरह से किया? अभिप्रेरणा के बल पे किया। परमानेंट मोटिवेशन उनके अंदर बना था। कुछ कर गुजरने, अपने को साबित करने की इच्छा बलवान थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस दौर में उन्होंने अर्जुन को टक्कर दिया और उनसे ग्रेट धनुर्धर हुए। लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा दान करने की वजह से वो गुरु के प्रति समर्पण दिखा। कहने का आशय यहाँ पे यही है कि अधिगम जो है वो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तौर तरीके से परिभाषाएं दी हैं, लेकिन कोई भी परिवर्तन जो परिपक्वन की वजह से हो, मैच्योरेशन, जो ड्रग के इफेक्ट में हो, जो एल्कोहल के इफेक्ट में हो, जो इमोशनल एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से हो, जो थकान की वजह से हो, ऐसे परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द आपके समक्ष नया शैक्षिक वीडियो लेके आएंगे। हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।